हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी बैक्टीरियल सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अल्टरनेटिव ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। ट्रांसडक्शन की 2 टाइप्स हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। As the name indicate that during generalized transduction, phage can carry any gene of donor cell, यानी कि डोनर सेल का कोई भी जीन जो है वो रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, नोट अ स्पेसिफिक जीन। while during specialized transduction there is a process by which a restricted set of bacterial gene is transferred, यानी कि एक स्पेशल जो है जीन का जो सेट है वो डोनर से रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा, नोट एनी कॉमन सेट बट देयर इज़ अ स्पेशल सेट और स्पेशल सीक्वेंस ऑफ जीन विल ट्रांसफ़र टू रेसिपिएंट सेल विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेजेस। यानी कि यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर सिंपल T4 फेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर जीन के किसी भी सीक्वेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर लैम्डा फेजेस जो हैं वो एक स्पेसिफिक जीन के सीक्वेंस को ट्रांसफ़र करेंगी फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। इफ़ वी ऑब्ज़र्व जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपको एक बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहा है और इसके बाहर ये आपको एक वायरल जीनोम नज़र आ रहा है जो बैक्टीरियोफेज के अंदर रेड कलर में है। ये बैक्टीरियोफेज आके अपना वायरल जीनोम जो है बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट करवा देगा। जैसे ही ये अपना वायरल जीनोम इसके अंदर इंसर्ट करवाएगा, बैक्टीरियल जीनोम विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, इसके स्मॉल छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। यहाँ पर अब 2 काम होंगे, एक तो वायरल जीनोम अपनी जो है वो कॉपीज़ तैयार करवाएगा और साथ ही साथ प्रोटीन के सिंथेसिस भी करवाता है और यही प्रोटीन जो है हर वायरल जीनोम के इर्द गिर्द प्रोटीन का कैप्सिड बना देती है। अब प्रोटीन के कैप्सिड हर वायरल जीनोम के इर्द गिर्द बनने थे, लेकिन बाज़ दफ़ा ये क्या होता है कि बैक्टीरियल जीनोम के कुछ पीसेस के इर्द गिर्द भी प्रोटीन के कैप्सिड बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 तरह के जो हैं एक तो वायरल जीनोम नज़र आ रहा है और एक बैक्टीरियल जीनोम नज़र आ रहा है। बैक्टीरियल जीनोम ब्लू कलर का है, जबकि जो वायरल जीनोम है फेज डीएनए है वो रेड कलर का नज़र आ रहा है और दोनों के इर्द गिर्द आपको प्रोटीन के कोट नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही ये नंबरिंग में इंक्रीज़ कर जाते हैं फेज बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है, ये ब्रस्ट कर जाता है और सारे फेजेस जो हैं वो बैक्टीरियल सेल से रिलीज़ हो जाते हैं, एग्ज़िट हो जाते हैं और बाद में जाके ये न्यू बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और जब एक वायरस जो है जिसके अंदर बैक्टीरियल जीनोम था पिछले सेल का, वो नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, रेसिपिएंट सेल को बैक्टीरियल सेल को जो है इन्फेक्ट करेगा, तो इसके अंदर पिछले सेल के बैक्टीरियल जीनोम को इंसर्ट करवाएगा जो डार्क ब्लू कलर में आपको फेज के अंदर नज़र आ रहा है। अब ये जो पिछले सेल का वायरस ने जो बैक्टीरियल जीनोम इसके अंदर इंजेक्ट किया है, ये न्यू बैक्टीरियल सेल के अंदर उसके मेन जीनोम के साथ आके अटैच हो गया है। अब जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल जो है मैच्योर होगा और अपनी न्यू डॉटर सेल्स बनाएगा, हर डॉटर सेल के अंदर आपको ये पिछले सेल का बैक्टीरियल जीनोम उसके मेन जीनोम के साथ अटैच हुआ नज़र आएगा। इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं बैक्टीरियल जीनोम को नेक्स्ट रेसिपिएंट सेल के अंदर, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और हर न्यू जो डॉटर सेल बनता है उसके अंदर आपको पिछले बैक्टीरियल सेल का जीनोम जो है वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसका क्या मतलब है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये ट्रांसडक्शन है कुछ स्पेसिफिक जीन्स की। इसमें सारे के सारे जीन्स, जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई जनरलाइज्ड पोर्शन नहीं होता कि कोई भी सेक्शन जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए थ्रू वायरसेस, बल्कि इसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो ही सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं। लेट्स से ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसका अपना जीनोम है ये, और ये वायरस जो है एक इसको इन्फेक्ट करने जा रहा है। अब ये इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे अटैचमेंट शो हो रही है इसकी, ठीक है। और मोस्टली हमने देखा है कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसको जो है स्पेसिफिकली ट्रांसड्यूस करता है लेम्डाफेज, ठीक है। लेम्डाफेज एक वायरस है जो इकोलाई को स्पेसिफिकली उसके कुछ स्पेसिफिक जीन्स की ट्रांसडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये लेम्डाफेज उसके ऊपर अटैच हो चुका है और अब ये अपना जीनोम उसके अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखें उसने अपना जीनोम इंसर्ट किया इनसाइड दैट इकोलाई। अब ये जो जीनोम है ये जाके उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है बैक्टीरिया का, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है उसके जीनोम की, उसके साथ जाके अटैच होगा। जिस तरह से आपने पिछली जनरलाइज्ड में देखा था कि उसने उसके जीनोम को, होस्ट के जीनोम को फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक जीन के ऊपर या स्पेसिफिक कोड जो है सीक्वेंसेस, उनके साथ जाके ये वायरस का जो सीक्वेंस है ये अटैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब अटैच हुआ तो नेक्स्ट क्या है कि अब जब दोबारा से ये लैम्डाफेज की जो जीनोम है इसके ऊपर अटैच होने के बाद अब ये जो बैक्टीरिया है या इकोलाई जो है ये जब अपने जीनोम की रेप्लिकेशन करेगा, मतलब अपने जीनोम को जब ये इंक्रीज़ करेगा, उसका नंबर इंक्रीज़ करेगा, उसकी कॉपी जब बनाएगा, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि उसके अपने जीनोम के साथ साथ जो वायरस का जीनोम है उसकी भी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। देखें यहाँ पे उसके वायरस की जीनोम की भी कॉपी बन गई, लेकिन उसकी कॉपी बनने के साथ क्या हुआ कि थोड़ा सा जीनोम जो है वो बैक्टीरिया का भी यहाँ पे इसके साथ आ गया और थोड़ा सा वायरल जीनोम जो है वो बैक्टीरियल मेन जीनोम के पास ही रह गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि इन्फेक्शन के बाद ये देखें बैक्टीरियल डीएनए और उसके ऊपर वायरल डीएनए मौजूद है। अब ये मुख्तलिफ कॉपीज़ बनेंगी इसकी, वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा, अपने प्रोटीन कोड बनाएगा, और जैसे ही उसमें से रिलीज़ होगा, अब याद रखें ये बात कि दोबारा से रिमाइंड करें कि अब ये जो वायरसेस उसमें से रिलीज़ हुए हैं उसके पास बैक्टीरिया का कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के जीन्स मौजूद हैं और साथ साथ उनका अपना जीनोम भी मौजूद है। अब ये एक दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, और अब जब ये यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है तो इसके पास कुछ सेक्शन, ये उसका अपना रेड पोर्शन उस वायरस का अपना जीनोम है, और साथ ही जो ब्लू पोर्शन जो पहले बैक्टीरिया का जीनोम है ये जनरलाइज्ड नहीं है, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं, सिर्फ वही, और वो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेसिफिक हैं, फिक्स्ड हैं, सिर्फ वही आए हैं। अब ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ जैसे ही अपना जीनोम इंटीग्रेट करेगा और फिर अगेन वही साइकिल चलेगी कि ट्रांसडक्शन यहाँ पे हुई। अब जब इसकी रेप्लिकेशन होगी, इस सेल की डिवीजन होगी, तो आगे जितनी भी इसकी प्रोजेनी या जनरेशन्स बनेंगी उनके अंदर यही एक ट्रांसड्यूस्ड डीएनए जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर उसका अपना डीएनए, उसकी पिछले बैक्टीरिया का डीएनए और साथ कुछ वायरल डीएनए भी मौजूद होगा। तो डिफरेंस क्या है हमने देखा, डिफरेंस बेसिकली जनरलाइज्ड और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके दरमियान क्या है, यह है कि जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके अंदर जब एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो उस बैक्टीरिया का कोई भी पोर्शन, उसकी जीनोम का कोई भी हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है इनटू द सेकंड बैक्टीरिया। जबकि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसमें जो वायरस जैसे ही अपना जीनोम इंसर्ट करेगा वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को ही लेके जा सकता है टुवर्ड्स नेक्स्ट बैक्टीरिया जिसको वो आगे फ्यूचर में इन्फेक्ट करने जा रहा है। सो होप सो कि इससे आपकी कन्फ्यूजन जो है स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड की वो क्लियर हो चुकी होगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम अपने मेन टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।